हमारे 4 साथी यहाँ बैठे हैं। सबसे दाहिनी ओर डॉक्टर राजेश गुप्ता जी बैठे हुए हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर हैं, और हमारे दाहिनी ओर आलोक दुबे जी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, और बाईं ओर साधु चरण गोप जी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और बोकारो से आते हैं, और मैं लाल किशोर नाथ सहदेव प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा अनुशंसा की गई है हम लोगों को पार्टी से निलंबित करने को लेकर के। और पिछले 21 दिसंबर को अनुशासन समिति ने भी इसी तरह की अनुशंसा की थी। तो ये दूसरा ऐसा अवसर है जब कार्रवाई को लेकर के अनुशंसा हम लोगों के ऊपर किया गया है। पिछले 4 दिसंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले 24 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, और जिला अध्यक्षों की घोषणा से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के कई सम्मानित नेता, कार्यकर्ता, मैं समझता हूं लगभग सभी 24 जिलों में इस बात को लेकर के विरोध हुआ था। और जो कांग्रेस की मूल विचारधारा है कि सभी वर्ग, सभी समाज को साथ लेकर चलने की, उस कमेटी में वो परिलक्षित कहीं से नहीं हो रहा था, जिसको लेकर के आप सभी जानते हैं कि उसमें न तो कोई महिला प्रतिनिधित्व था, न ही कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से कोई प्रतिनिधित्व था, और अन्य जातियों की भी उसमें उपेक्षा की गई थी, जिसको लेकर के कि राज्य भर के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर दूसरी सूची आई, फिर उसके थोड़ी देर के बाद तीसरी सूची आई। 3 बार जो है तो जिला अध्यक्ष का सूची में परिवर्तन किया गया, जो कि पहली बार कांग्रेस के इतिहास में ऐसा देखने को मिला। और राज्य के सभी जिलों में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर पुतला दहन भी हुआ और कई लोग आए, विरोध प्रदर्शन हुआ। और उसमें जो लोग सम्मिलित थे, मुख्य रूप से जो लोग मुखर थे, उनको भी पद दिया गया 24 घंटा के अंदर। ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 13 दिसंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बॉडी की, उसकी पूरी कमेटी की घोषणा की गई, और उसमें भी ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जगह दिए गए। उसके बाद 19 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक रखा था ऐसे कार्यकर्ताओं को एक साथ एकत्रित करके, और उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आया वो ये आया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमें स्वीकार नहीं है, और इसकी जगह में हम लोग झारखंड में चाहते हैं कि किसी आदिवासी नेतृत्व को जगह दिया जाए, उनको मौका दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में हम जब जनता के बीच गए थे उस नेतृत्व के साथ, तो एक सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ था, और अब तक के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई थी। ऐसे अवसर आए थे जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अक्षमता लगातार सामने आती रही, और उन बातों को हम लोग उठाते रहे। अब जो सामने जो विषय आए हैं कि जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो अनुशंसा की गई है, तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में हम लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के पास भी जाएंगे, और जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं हैं, जो उनका विचार है, उसको हम लोग वहाँ अवगत कराएंगे। सभी जिले से 100 से भी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता की दिल्ली जाने की संभावना, और उसमें जो लोग सम्मिलित थे, मुख्य रूप से जो लोग मुखर थे, उनको भी पद दिया गया 24 घंटा के अंदर। ठीक उसके कुछ दिनों के बाद, यानी कि 13 दिसंबर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बॉडी की, उसकी पूरी कमेटी की घोषणा की गई, और उसमें भी ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जगह दिए गए। उसके बाद 19 तारीख को हम लोगों ने एक बैठक रखा था ऐसे कार्यकर्ताओं को एक साथ
एकत्रित करके, और उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आया वो ये आया कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हमें स्वीकार नहीं है, और इसकी जगह में हम लोग झारखंड में चाहते हैं कि किसी आदिवासी नेतृत्व को जगह दिया जाए, उनको मौका दिया जाए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। क्योंकि पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में हम जब जनता के बीच गए थे उस नेतृत्व के साथ, तो एक सुखद अनुभव हमें प्राप्त हुआ था, और अब तक के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सफलता हासिल हुई थी। ऐसे अवसर आए थे जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की अक्षमता लगातार सामने आती रही और उन बातों को हम लोग उठाते रहे। अब जो सामने जो विषय आए हैं कि जो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई की जो अनुशंसा की गई है, तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में हम लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे, आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के पास भी जाएंगे, और जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाएं हैं, जो उनका विचार है, उसको हम लोग वहाँ अवगत कराएंगे। सभी जिले से 100 से भी ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता की दिल्ली जाने की संभावना है। आज आप लोगों के सामने फिर से ये दोहराते हैं कि झारखंड में आदिवासी नेतृत्व ही हमें स्वीकार होगा। हमारे सभी भाई इस पर विचार रखेंगे। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी बोलेंगे, साधु चरण गुप्ता जी और आलोक दुबे जी। राज्य में जो कांग्रेस के हैं, मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर के घर से आता हूं। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे। हमारे घर के सारे लोग, हम लोगों ने पूरा जीवन एनएसयूआई छात्र संगठन से लेकर अब तक इस पार्टी को दिया है, पूरे ईमानदारी से दिया है कि संगठन कैसे मजबूत हो। मगर आंखों के सामने अगर संगठन बिखरते चला जाएगा कैसे अक्षम नेतृत्व के साथ, तो उसको हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बोला और संगठन की मजबूती की बात की, तो इस प्रकार का निर्णय जो कल आया है, अनुशंसा किया गया है, जैसा किशोर जी ने बताया कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से बहुत जल्द और केंद्रीय नेतृत्व से मिलने वाले हैं। तो हमें लगता है कि पूरी वस्तु स्थिति राज्य की जब बताई जाएगी, यहाँ का ज्योग्राफिकल जो रहन सहन, भाषा भूषी, खान पान जो यहाँ के लोगों का है, और इन्होंने बताया कि पिछले बार आदिवासी नेता के नेतृत्व में सबसे अधिक राज्य बनने के बाद कांग्रेस पार्टी सीट लाई, उसको हम लोग कहीं से खोना नहीं चाहते हैं, और वर्तमान नेतृत्व उसको सिर्फ बिखेरने में और बर्बाद करने में पड़ी हुई है। इस कारण उनके खिलाफ जब हम लोगों ने बोला तो अनुशासन समिति और अनुशंसा किया गया है। इससे कहीं पर कुछ नहीं है। हम लोग कांग्रेसी हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की विचारधारा और जो राहुल जी की सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, उसको लेकर जन जन तक जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो कार्य नहीं करते हैं कांग्रेस में, वो माननीय अध्यक्ष को सबसे अधिक पसंद है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार हम तीनों लोग इस राज्य में यहाँ के लोगों के लिए जो सेवा किया था, और जो घर पे बैठे हुए रहे थे, उनको पद से सम्मानित करने का काम किया करते हैं। आंदोलन के द्वारा हम राजनीति में आए। 2018 में हम कांग्रेस ज्वाइन किए, नौकरी सेल का छोड़ करके। राजनीति में 2005 में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। बन्ना साहब, उमाशंकर अकेला साहब साथ थे। गुरुजी के साथ भी काम करने का मौका मिला है। 2010 में केंद्रीय महासचिव। राज्य को हमने देखा है, संगठन को देखा है, बुखार में भी जिलाध्यक्ष दोबार रहे हैं। संगठन कैसे चलता है, वो सारे अनुभव के आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि राजेश ठाकुर के पास न संगठन का अनुभव है और न प्रदेश के संगठन संचालन का काबिलियत है। और इसके खिलाफ अगर हम लोगों ने बोला है तो आलोचक के रूप में उनकी कमी को सामने हम लोग लाए थे, ताकि संगठन मजबूत हो और भाजपा हारे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, जिसको भाजपा हराना सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिला कमेटी का घोषणा हो रहा है। माइनस मुस्लिम सोच कैसे हो सकता है कि एक भी मुस्लिम जिलाध्यक्ष ना रहे और जारी हो जाए सूची? हमको नहीं लगता है कि ये गलती का है। शायद ब्लंडर भी नहीं बोला जाएगा, सुनामी जैसा कुछ होना चाहिए। और भी इसी प्रकार के जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्यों नहीं है?
दूसरा चीज, ये बोकारो जिला से है राजेश ठाकुर जी। बोकारो जिला में जिला अध्यक्ष का जो इंटरव्यू हुआ था, सब आप लोग देख रहे होंगे 29 जुलाई को, हाई कॉर्पोरेट स्टाइल में इंटरव्यू हुआ। 6 आदमी का इंटरव्यू होता है, रिजल्ट निकलता है जो इंटरव्यू नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष रह के अपने गिरी जिला का आप जिला अध्यक्ष का जो प्रोसीजर डेवलप किया है उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे बनेंगे आप? मीडिया में जाकर बयान दिया कि हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और इनको हम समय नहीं दे सकते। हम आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मीडिया में जाने के बजाय आप मुझे बुला के पूछ सकते थे कि आपने गलती की है, क्यों नहीं आपको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित या निष्कासित कर दिया है। लेकिन आपको हमारी छवि, हमारी प्रतिष्ठा जनता के सामने धूमिल करने का। जिस समय कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस समय से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। घरों में जब हम प्रवेश किए हैं रात में, तो घरों में भी पूछा जा रहा है आखिर कौन सा गुनाह किया है जो आपको पार्टी 6 साल के लिए निलंबित करने के लिए जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि हमने, जैसा हमारे साथियों ने कहा, कि हमने कोई गलती किया है। इस राज्य में 22 वर्षों में पहली मर्तबा एक ऐसे गठबंधन की सरकार को मौका दिया, प्रचंड बहुमत राज्य की जनता ने। गणेश परिक्रमा करके हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से, हमारी बातों को भेज दीजिए आप गोपनीय तरीके से AICC का ऑब्जर्वर, और पता करा लीजिए कि क्या वस्तु स्थिति है संगठन की। हम चुनावी राजनीति जब करते हैं तो क्या इस चेहरे पर हम 2024 के चुनौतियों का मुकाबला किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते। डरो मत, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा व्यक्तित्व हमारा सरपरस्ती कर रहे हैं। KC वेणुगोपाल, अविनाश पांडे हमारे नेता हैं, लेकिन हम अपने संगठन, अपनी पार्टी को बिखरते हुए, टूटते हुए अपने आप को ये नहीं देख सकते। पार्टी सबकी है, हमारी भी है। हमारा भविष्य गैर कांग्रेसी तय करेगा, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी में, जो हमारी राज्य में रहनुमाई कर रहे हैं, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं। उनको पार्टी में अगर टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें अगर नहीं मिले पार्टी में टिकट या सम्मान या पद या अधिकारी, तो हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हम इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम इसको छोड़कर कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले 4 दिसंबर से मारा पीटी, गाली गलौज, धक्कम धक्की, अपमान, पैसा छीना झपटी, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अनुशासन का डर आप दिखा रहे हैं जरूर, लोगों को अनुशासन का डर का। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक चीज आप जान लीजिए, ऐसे ही नहीं 140 वर्षों से ये पार्टी आगे बढ़ रही। कुछ है इसमें जो हमारी हस्ती मिटती नहीं है। तो सब बहुत लोगों का सपोर्ट है, कुछ लोग सामने हैं और बहुत सारे लोग इस लड़ाई में हमारे साथ इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम चुनाव की राजनीति करते हैं, और चुनाव की राजनीति में हमारे परम मित्र राजेश ठाकुर जी का चेहरा सामने रख करके 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मुकाबला किसी सूरत में नहीं कर सकते। आप हैं, उनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को बना दिए हैं। वो उनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को बना दिए हैं। वो RPN सिंह जी जाने वाले, RPN सिंह जी जा रहे हैं, RPN सिंह जी अब जाएंगे।